अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ हुज़ैमा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं होम ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल है पास्ट कंटिन्यूस। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया था और हम पास्ट सिंपल पढ़ते हैं। अब हमारा पास्ट कंटिन्यूस स्टार्ट है आज। पास्ट कंटिन्यूस समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कंटिन्यूस। अगर मैं आपको रिवीजन दूँ कि कंटिन्यूस है क्या, तो कंटिन्यूस एक ऐसा काम है, एक ऐसा एक्शन है जो हो रहा हो। मतलब एक ऐसा एक्शन जो हो रहा हो। ठीक है ना। अब अगर यही काम जो ऐसा एक्शन जो है, ये जो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो एक्शन है, अगर ये एक्शन अभी हो रहा होगा तो इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे सिंपल सा प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन अगर यही काम पास्ट में होगा तो इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस, और यही काम अगर फ्यूचर में होगा तो हम इसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। आई समझ में? कोई भी काम हो जो हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस को मैं तीनों फ्रेम में लिंक करूंगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा अभी प्रेजेंट का है, मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक एक्शन हो रहा है। मैं कल पढ़ रहा था, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया पास्ट कंटिन्यूस। और मैं कल पढ़ रहा हूँगा, तो ये मेरा क्या हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस। ऐसा कोई भी एक्शन है, ठीक है ना, जो हो रहा हो। जैसे आई वर डूइंग माई होमवर्क yesterday, मैं अपना काम कल कर रहा था। होना चाहिए इसको, ऐसा ना हो कि कर चुका था या फिर मैं करूँगा। नहीं, मैं कर रहा हूँगा, एक ऐसा स्टेट में परफॉर्म कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं इसको सिनेरियो में डालूँ एक, तो ऐसा कि किसी ने मुझसे पूछा कि यार खुदैमा, तुम कल 5 बजे क्या कर रहे होगे। अब मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मुझे नहीं पता कि कल 5 बजे क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक आइडिया है कि यार 5 बजे मेरी ट्यूशन की टाइमिंग है। तो मैंने ये बोला कि भाई मैं कल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 5 बजे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। यही चीज़ अगर मैं करूँ कि यार कल खुदैमा मैं तुम्हें कल कॉल कर रहा था, इसी तुमने उठाई, तुम क्या कर रहे थे, तो मैं बोलूँगा यार मैं पढ़ा रहा था या मैं पढ़ रहा था। तो ये मेरी क्या हो गई, पास्ट कंटिन्यूस हो गए। अब इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर पे बात करूँ, तो सीधा-सीधा हम एक सेंटेंस है, क्योंकि हम हमेशा सेंटेंस से ही हम स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो हमारा सेंटेंस अगर मैं लेता हूँ तो देखिए, ही वॉज डूइंग हिज वर्क यस्टरडे। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेंटेंस हो गया। अब इसमें जो ही है ना, ही वो हमारा क्या है, ये ही है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता है सबको सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये वॉज है, ये क्या है, ये हमारा वॉज है हेल्पिंग वर्ड। सिमिलर ये जो डू है, वो डू, ये हमारा क्या आ गया, ये डू आ गया हमारा वर्ब। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया है, हमने डू के साथ आईएनजी को एडजस्ट किया, तो हमारे पास बन गया हमारा डूइंग। तो ये मेरे पास मेरा वर्ब और आईएनजी की फॉर्म आ गई इसके अंदर। फिर हिज, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो ही को शो कर रहा है। अब मैं आगे इसके डिटेल्स में जाऊंगा नहीं। ये जो हमारा वर्क है, ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधी सीधी चीज़ें ये मैंने एक ही स्टैंडर्ड से, एक ही क्या नाम है उसका, सेंटेंस से मैंने चीज़ें निकाल दी। अगर मैं इस एक और कोई सेंटेंस बनाऊं, तो दे वर प्लानिंग टू गो कर देंगे फॉर शॉपिंग। अच्छा, इसको हम एक सेंटेंस में लेके चलें, दे वर प्लानिंग फॉर शॉपिंग को। अगर मैं इसको एक सिनेरियो में डालूँ, तो सीधा सीधा है कि किसी ने पूछ लिया कि किसी ने, मतलब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा किसी के बारे में, हम ऑफिस में थे और एक सम मेरे कलीग्स के बारे में किसी ने पूछा कि यार वो लोग क्या कर रहे थे। तो मैंने उनको जवाब में दिया कि दे वर प्लानिंग फॉर शॉपिंग। वो लोग का प्लान था, वो प्लानिंग कर रहे थे उस टाइम शॉपिंग करने के लिए। तो इसके अंदर मेरा काम क्या होगा, ये जो मेरा दे है, ये दे मेरा बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मेरी जो ये वर्ब है ना, वर्ब, सॉरी वर्ब, ये मेरा हो जाएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा प्लान हो गया क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और यही चीज़ मैं आगे भी मैंने ऊपर मिस की थी।
ये मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना। और मेरा जो आईएनजी है वो क्योंकि मैंने प्लान के साथ प्लस किया आईएनजी तो मेरे पास आंसर में आया प्लान, ठीक है। और मेरा जो शॉपिंग है ये मेरी हो गई ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा पास्ट कंटिन्यूअस का केस है, बहुत ही आसान है। इस टेंस हम नॉर्मल जो हमारी कन्वर्सेशंस होती हैं हम उसमें बहुत यूज़ करते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। स्ट्रक्चर ये है कि दे और वर्ब, प्लान प्लानिंग मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। हमारा जो सॉरी हमारी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमारे पास टाइम वगैरह भी आ जाता है लेकिन हम ऐसे यूज़ नहीं करते। 9 मैट्रिक के बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं आता ना, फर्स्ट या सेकंड ईयर में इसको ऐसा लिंक करवाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के रूल्स क्या होते हैं, तो देखो ही मेरे पास ही के शी और ही इट और मेरे पास सिंगुलर नाउन के साथ जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं वॉस। और सिमिलरली अगर मेरे साथ आएगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ तो हम इसको यूज़ करेंगे वर, ठीक है ना। ये सिंपल से पॉजिटिव सेंटेंसेस के थे। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आएगा, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस मेरे पास बनता है तो मैं उसके साथ क्या यूज़ करूँगा। नेगेटिव सेंटेंस के साथ मेरे पास चीज़ें यूज़ होंगी वॉज जिसके साथ यूज़ होता है और वर जिसके साथ यूज़ होता है। बस इसके साथ एडिशन होगी एक कि नॉट लग जाएगा, सिमिलर जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। और अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो मेरा जो वॉज है वो पहले आ जाएगा। किससे पहले आएगा? सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा वॉज। और अगर वर होगा तो वर भी पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के। उसके बाद सारा का सारा जो बोथ स्ट्रक्चर है वो दोनों का लिखते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर सेम, ठीक है ना, सेम रहेगा। तो यही थे मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के सारे